हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड सेम बीबीए सेकंड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर। कौन सा फोर है बच्चों? कौन सा सेमिस्टर है? फोर्थ सेमिस्टर। स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट है आपका। कौन सा सब्जेक्ट है? स्टैटिस्टिक। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्वेश्चन क्रमांक 3 बच्चों। क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा? 3। इसके पहले जो वीडियो हो गए उसमें एक दो बच्चों ने मुझे कॉल करके पूछा यार, पर्सनल मैसेज के, कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन और सिंपल सीरीज में यानी से वो सीरीज में आते ना। नहीं बच्चों, स्टैंडर्ड डिविएशन चैप्टर का नाम है। स्टैंडर्ड डिविएशन चैप्टर का नाम है। उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन में सिंपल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, इंक्लूसिव मेथड हो गई, आपकी क्युमुलेटिव सीरीज है, ये भी हो गई। अभी टिपिकल प्रॉब्लम चालू है ना। कौन सा? टिपिकल प्रॉब्लम। बस 2 लेक्चर रह गए शायद टिपिकल प्रॉब्लम के, अभी तो देख लेते हैं। तो लेक्चर क्रमांक का या 2 होंगे या 3 होंगे। देखो अभी 10 लेक्चर क्रमांक 10 सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के सबसे ज्यादा लेक्चर हो गए, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारे एग्जांपल, एक स्टेप बाय स्टेप आपको 1 एग्जांपल बताने पड़ रहे। तो देखिए बच्चों, इसमें टिपिकल प्रॉब्लम कौन सा बच्चों? टिपिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अभी देखो एग्जांपल जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, गोल स्कोर ये यहाँ पे 23 नंबर का एग्जांपल। गोल स्कोर बाय द 2 टीम्स है ना, ए एंड बी। अब फुटबॉल सेशंस आर द अंडर्स एंड शो विच टर्म ऑफ द मोर कंसिडर। यानी कि आपको क्या करना है कि उसमें वो 0 1 2 3 4 ये जो स्कोर ऑफ द मैच बताया उन्होंने, मैच और नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? 27। एक ही 27 मैच हो गए, उसमें स्कोर उनका 0 था। उसके बाद 9 मैचेस हो गए, उनका स्कोर 1 था 9 मैच में। तो बी में कैसा? 17 मैच हो गए, 17 में 0 स्कोर था। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा स्कोर किस इसमें हो गए, कौन से मैच के हो गए, है ना। तो आपको निकालने हैं। तो किस तरह से निकालते हैं? जैसे कि आप पेपर पे यानी आपका एग्जाम हो जाता है, एवरेज निकालते हैं आप, कितने किसको कितने अब परसेंटेज मिल गए, है ना। तो 75% के ऊपर कितने बच्चे हैं, 75 के नीचे 50 तक कितने हैं, वो निकालते हैं। तो एवरेज की तरह निकालते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 23 में क्या लिखना है आपको? सपोज नंबर ऑफ मैच है ना, ए। अब ये और बी ये तो 2 दिए, नंबर ऑफ मैच 1 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 2 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। तो अपन मैच को यानी गोल स्कोर तो गोल स्कोर इन द मैच, उनको तो अपन एक्स और वाई ऐसा नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करना? ए और बी बताया उन्होंने। क्या बताया? ए और बी, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो ए की फ्रीक्वेंसी जो है गोल स्कोर ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी ए और बी। तो सपोज नंबर ऑफ मैच ए इज द स्टैंड फॉर एक्स, यानी ए को अपन ने एक्स समझा, है ना, सपोज, यानी कि उदाहरण। उसके बाद नंबर ऑफ मैच बी जो है उसको बी मैच को इज द स्टैंड फॉर वाई, इनको क्या समझा अपन ने? वाई। तो देखो बच्चों, पहले तो एक्स निकाल लिया, यानी कि आपको 2 मीन निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला कौन सा है? स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है थीटा अपॉन ए है बच्चों, थीटा अपॉन ए। और 2 फ्रीक्वेंसी है, उनकी वजह से इसको निकालना पड़ता है इंटू 100। इंटू कितना? 100। समझो 2 फ्रीक्वेंसी नहीं है तो 100 लगाना नहीं। तो देखो बच्चों, थीटा निकालना है, ए निकालना है, यानी आपको 2 फ्रीक्वेंसी होने के 2 मीन, 2 थीटा और 2 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी कि सबसे पहले x, तो x 0 1 2 3 4 है ना। कहाँ तक है देख ले। आपको स्क्रीन पे इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, अभी भी है बच्चों तो निकाल लेना। देख लो बच्चों, नंबर ऑफ स्कोर। तो ये एग्जांपल अभी लिख रहे हैं अपन 23 नंबर का। 4 हो गया, 4 ये 4। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 27 9 8 5 और 4 है बच्चों, है ना। तो अभी क्या करना बच्चों आपको? देखो, तो पहले एक एक की निकाल लेते है ना। तो सबसे पहले x है, तो x है, तो इसमें से एक संख्या आपको क्या करनी है? चॉइस करनी है। फ्रीक्वेंसी होने की वजह से यह dx f dx है, उसका स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों। इनका क्या होगा? आपको मल्टीप्लिकेशन होगा, उनका क्या होगा? आपका मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बच्चों, तो 0 में से देखो, एक बात ध्यान में रखना, मैंने हर बार बताया आपको कि x में से कोई भी संख्या एक चॉइस करनी है, यानी कि m सीरीज है, समझ लो कौन सा? m सीरीज है। तो m सीरीज में से आपको कोई भी एक संख्या चॉइस करनी है। देखो बच्चों, सबसे स्मॉल संख्या कौन सी है? मैंने हर बार बताया कि सबसे स्मॉल संख्या 0 है। कौन सी है बच्चों? 0, यानी 0, यानी कि अभी इसमें 0 है,
तो 0 के ऊपर 1 2, ये इसके अगर 0 और 1 नहीं है तो फिर 2 से है, तो 2 0 है, 2 सबसे स्मॉल है ना। तो अभी ये इतने जो डिजिट दिए 3 और 2 5 डिजिट है, तो इसमें से सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है? 0 है। कौन सा है? 0। लेकिन आपको 0 नहीं चॉइस करना है। क्यों नहीं चॉइस करना है? क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान में रखना, 0 में से 1 माइनस करेंगे आप, 0 में से 1 माइनस होता है क्या? नहीं होता है। तो होता है बच्चों, देखो कभी भी ध्यान में रखना कि आपका जो 0 है, इधर जो है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत इतने डिजिट है कि आप अपन गिन भी नहीं सकते। गिन सकते क्या आप? नहीं गिन सकते। उसके बाद ध्यान में रखना बच्चों कि 1 -1 -2 -3 -4 है ना। तो ये भी इधर 0 के यानी राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में भी इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। -1 -2 -3 -4 माइनस, क्योंकि कभी लॉस हो गया अगर बिजनेस में, तो बिजनेस में लॉस कितना होता गिन नहीं सकते, और प्रॉफिट कितना होता उतने वो भी गिन नहीं सकते। यानी प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो गिन सकते हैं, लेकिन कैसा कि 2 अरब 2 करोड़, तो ये बात है। तो इसमें कभी भी ध्यान में रखना, तो 0 में से अगर कोई भी संख्या आप माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे तो -1 आएगा। माइनस कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे है ना बच्चों, फिर -1 -2 -3 इस तरह से माइनस आएंगे। तो आपने क्या करना, 0 चॉइस नहीं करना। कौन सी संख्या चॉइस नहीं करना है? 0। देखना अभी अभी मैं बताता हूँ, इसमें अपन 1 चॉइस करेंगे। कौन सा डिजिट चॉइस करेंगे? 1। कौन सा डिजिट चॉइस करेंगे? 1। तो आपको क्या करना है, 0 में से 1 माइनस करना है। वो तो प्लस है, अभी अभी क्या है बच्चों? प्लस है। तो देखो कैलसी पे बताता हूं मैं आपको, 0 में से 1 में से 0 में से 0 है ना, ये 0 0 -1, देखो -1 आएगा। देखो -1 आएगा है ना। तो यहाँ पे लिखना है अभी -1। माइनस कितना लिखना है? 1। हाँ, तो उसके बाद अभी 1 में से 1 माइनस करना है। अभी तो प्लस हो गए है ना, तो 1 में से 1 माइनस करना है, 0 आएंगे। 2 में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करना है, 1 आएगा। क्योंकि अभी इसमें माइनस माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस का नहीं है ना, तो 1 आएगा। आएगा ना बच्चों? हाँ, 3 में से 1 माइनस करना है 2, 4 में से 1 माइनस करना है 3। आगा बच्चों ध्यान में, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बच्चों, आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 में AHD स्टैंडर्ड डिविएशन और में आपको स्क्यूनेस है। और में क्या है बच्चों? स्क्यूनेस। लेक्चर देखना बहुत जरूरी है बच्चों, आपने लेक्चर कभी भी देखना है। HD स्टार्ट में, उसके बाद स्क्यूनेस, जो आपको इजी लगा उसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ बच्चों, तो बात ध्यान में रखना। उसके बाद DXI निकालना आपको। DXI ये सबके सब डिजिट कौन से टेबल में आए थे? 1 के टेबल में आएंगे। कौन से टेबल में आए थे? 1 के। सर हमें तो लगा कि 1 का टेबल कभी होता ही नहीं। 1 का टेबल होता है बच्चों। 1 1 का 1, 1 2 का 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, 1 6 का 6 है ना। तो ये बात आपने कभी भी ध्यान में रखना। तो देखो 1 -1 में से सॉरी डिजिट है ना, तो -1 0 1 2 3 1 के टेबल में, तो ये माइनस होने की वजह से इसको भी माइनस रखो। ये माइनस है तो इसके सामने भी माइनस रखो। 0 0, इसीलिए मैंने सबके सब एग्जाम्पल जो इसके पहले लेक्चर पढ़ा है आपको, सब प्लस में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है प्लस में? सबसे स्मॉल संख्या, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने। देखो अभी एग्जाम्पल में ही माइनस आ गया, इसको अपन प्लस नहीं कर सकते। तो अगर 0 अगर संख्या चॉइस की ना आपने, तो ये सब डिजिट माइनस में आ जाएंगे। 0 में से 1 माइनस हो गया तो माइनस में आ जाएंगे। 2 में से 0 में से 2 माइनस होगा, 2 में से 0 माइनस होगा तो माइनस में आएंगे। 3 में से 0 माइनस होगा तो -3 आएंगे। इसीलिए अपन ने माइनस नहीं लिया बच्चों, एक बात ध्यान में रखना। DXI निकालना। अभी क्या निकालना आपको? DXI। फ्रीक्वेंसी ना DXI को करना आपको मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से DXI को करना आपको मल्टीप्लिकेशन। ये फ्रीक्वेंसी को DXI से 27 माइनस 27, 9 0 का 0, 8 1 का 8, 5 2 का 10 है ना। हाँ, 4 3 का 12, कितना होगा बच्चों? 12। आगा बच्चों ध्यान में। अच्छा एक बार। हाँ, अभी देखो बच्चों, अब इसमें से आपको सबसे स्मॉल संख्या देखनी है, सबसे लार्ज वाली संख्या चॉइस करनी है। तो देखो बच्चों, अभी एडिशनल कितनी आएगी? 10 और 10 20 और 8 28 और 2 कितनी आती? 30। हाँ, ये आ गई सबसे बड़ी। अगर ये बड़ी आ गई तो यहाँ लिखना है, माइनस का चिन्ह देना है,
प्लस नीचे लिखना है, फिर माइनस करना है, फिर किस तरह से -27 समझो, इसके एडिशनल समझो, हाँ इसके एडिशनल 25 आ गई, ये प्लस ये सॉरी ये प्लस है, इसको माइनस करना है ना, तो ये 27 में से 25 माइनस करना है आपको, क्या करना है -27 में से 25 माइनस करना है, ध्यान में रहेंगे बच्चों। हाँ तो क्या है कि ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कैलसी पे करके देखना आपने, लेकिन स्टार्टअप में आपने कभी भी स्मॉल संख्या चॉइस करना है। ये एग्जांपल जो है एमकॉम वाले के लिए मोस्ट आईएमपी है, एमए वालों के लिए मोस्ट आईएमपी है, बीकॉम वालों के लिए भी मोस्ट आईएमपी कभी कभी आ सकता है, बीए वालों के लिए भी है, सबके लिए, इसलिए अपन क्या देख रहे हैं, सबके लिए एक ही इसमें एकदम परफेक्ट दिख रहे। तो देखिए बच्चों, पहले अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के एडिशनल करेंगे, फ्रीक्वेंसी के क्या करेंगे, एडिशनल। तो फ्रीक्वेंसी के एडिशनल का 27 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस ये आ गई n इज इक्वल टू 53, है ना। अब इसके एडिशन करेंगे 10 और 10 और 28 और 30 माइनस 27 है, ये -27 माइनस, नहीं तो अपने को माइनस ही करना पड़ता है। तो 30 में से 27 गए, कितने रहते, 3 रहते, ये आ गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स आई, क्या आ गया बच्चों, सिग्मा एफ डी एक्स आई। तो अभी इसको यहाँ निकालेंगे आप, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, क्या निकालना है बच्चों आपको, मीन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई, ए इज इक्वल टू एक्स कितना है बच्चा आपका 1 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 3 डिवाइडेड बाई एन कितना है 53 इन आई, ए इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लिकेशन करो 3 1 का 3 डिवाइडेड बाय 53, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी देखो 3 डिवाइडेड बाय 53 करना आपको, 3 डिवाइडेड बाय कितना करना है, देखो बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 53, है ना, कितना आ गया बच्चों 0.056 आ गया। तो क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान में रखना, आपको लगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.056, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना बच्चों। तो आपको a इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको क्या करना है 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 है ना, 6 है ना, ये 5 है, इसको 6 कर दो, 5 के ऊपर है डिजिट तो उसको एक डिजिट क्या कर दो, बढ़ा दो, कोई टेंशन लेना नहीं। तो बड़ा है तो चलेगा, तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं आने को ना, इसलिए अपन क्या करते हैं 5 के ऊपर है, यानी 2 डिजिट के बाद थर्ड नंबर का डिजिट जो है वो 5 के अगर ऊपर होगा तो इंक्रीज कर देना, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन करेंगे 0.6, ए इज इक्वल टू, इसके एडिशनल कर लो आप, इज इक्वल टू एडिशनल 1 प्लस 0.06, हाँ ये आ गया आपका आंसर 1.06, ये आ गया आपका आंसर, दिख रहा है ना बच्चों, हाँ दिखता है ना। हाँ देखो अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एफ डी एक्स आई स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर किसके लिए, थीटा के लिए, है ना, थीटा का जो फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा एग्जांपल इस पे देखते हैं अपन। तो पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए 27 1 था 27, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, निकल जाएगा, ये निकल जाते 27, 0 0 था 0, 8 1 था 8, 10 2 था 20, हाँ 12 3 था 36, ओके। आगे ध्यान में बच्चों देखो, अब इसकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है एडिशनल, 27 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 36 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई 91, ये आ गया आपका 91, है ना। तो बाद में निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, अब सेकंड y क्या है, y सीरीज जो है 0 1 2 3 4, है ना, उसके बाद डी वाई ने फ्रीक्वेंसी, अब लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी है 17 ये देखो 17 है ना, हाँ 17 9, उसके बाद है 6, उसके बाद 5 और 3। तो कभी भी एक ध्यान में रखना बच्चों, ये जो आंसर है ये पॉइंट के बाद थोड़ा सा, पॉइंट के बाद 10 पॉइंट से 15 पॉइंट से कम ज्यादा ऊपर चलता है, क्योंकि बहुत सारे बुकलेट में, बहुत सारी इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई भी अगर आंसर है तो अगर, क्योंकि वो जो आंसर रहता ये डिजिट पे, यानी ये जो डिजिट आप चॉइस करते हैं ना इस पे रहता, तो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो ध्यान में रखना, कम ज्यादा थोड़ा सा चलेगा। तो अभी इसका
अब इसका dy निकालेंगे। क्या निकालेंगे? dy। कोई भी एक संख्या चॉइस करना है। तो इसमें कौन सी की थी आपने? 1। तो यहाँ भी 1 ही चॉइस करना आपने। 0 में से, हाँ 0 में से 1 गए तो -1 आएंगे। 1 में से 1 गए 0 आएगा। 2 में से 1 माइनस करना है तो 1 आ जाएंगे। 3 में से 1 माइनस करना है 2 आएंगे, है ना। और बाद में 3 4 में से 1 माइनस करना है 3 आएंगे। dy i कौन से टेबल में आते वो डिजिट बताओ? कौन से टेबल में आते? सबके सब 1 के टेबल में आते। ये 1 कौन से टेबल में आते? 1 1 0 का, सॉरी 1 1 का 1 1 0 1 1 1 का 1 1 2 का 2 1 3 का 3, है ना। अब निकालना आपको एफ डी वाई आई। क्या निकालना आपको? एफ डी वाई आई। तो एफ डी वाई आई निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी से डी आई को क्या करना पड़ता है आपको? मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी से डी आई को हम करेंगे अपन मल्टीप्लिकेशन। 71 का 71 सा 70, है ना। ये माइनस, ये भी माइनस। 9 0 चा 0 6 1 चा 6 5 2 चा, हाँ फ्रीक्वेंसी ना डी वाई को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अपन, आई वाई को नहीं। 5 2 चा 10 5 2 चा 10 3 3 चा 9 3 3 चा किती? 9। ओके, आगे बच्चों ध्यान में डी वाई के एडिशनल करेंगे। सबसे पहले डी वाई की क्या करना आपको? एडिशनल। 17 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस n इज इक्वल टू 40 हो गया। अब इसके एडिशनल पहले तो प्लस के एडिशनल करके सबसे ज्यादा आएंगे तो 10 और प्लस 9 19 2 6 25। इसका नाम है सिग्मा एफ डी वाई आई हो गया। अब एफ डी वाई आई स्क्वायर निकालो। एफ डी वाई आई क्या निकालो? स्क्वायर निकालो, है ना। तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो स्क्वायर निकालने के लिए एफ डी वाई आई यानी इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। 71 सा 70 2 0 0 सा 0 6 1 सा 6 10 2 चा 20 10 2 चा 20 और 9 3 चा बताओ 27। ओके, हाँ हाँ उसके एडिशनल क्या करेंगे आप? इसकी एडिशनल 17 प्लस 6 प्लस 20 प्लस 27 प्लस ये आ गई आपकी 70 सिग्मा एफ डी वाई आई स्क्वायर। ये आ गया एफ डी वाई है स्क्वायर होगा। बच्चों ध्यान में आ गया। आप क्या करेंगे? पहले तो इसका थोड़ा सा इस तरह से इसका पहले मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैलकुलेशंस ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन ए इज इक्वल टू वाई प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अपना रहेगा, हाँ तो ये ध्यान में नहीं था तो ध्यान में रखना। 25 ये -17 है, ये -17 आ गए -17। हाँ सबसे इजी स्टेप बता रहा हूँ मैं, वो -17 उसको नीचे ले लो। फिर 25 में से -17 माइनस करना। क्या करना है? 25 माइनस 17 कितने आ गए बच्चों? 8। कितने आ गए? 8। इसको नाम दो सिग्मा एफ डी वाई आई। क्या नाम देना है उसको? एफ डी वाई आई। आ गया बच्चों ध्यान में? हाँ देखो इंटू आई ए इज इक्वल टू, देखो ऐसा अगर भूल गया आप कभी आपको ध्यान में नहीं रहा तो सबका सब जो एग्जाम्पल है वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी ध्यान में रखना है आपको, कभी भी क्या करना है? ध्यान में रखना है आपको। y, अब y कौन सी कितना है? 1 है। 1 प्लस सिग्मा एफ डी वाई आई। एफ डी वाई आई कितना है? 8 डिवाइडेड बाई n कितना है बच्चों? n है 40 इसका। i कितना है बच्चों? i 1 है, ये 1। a इज इक्वल टू 1 प्लस 8 1 सा 8 डिवाइडेड बाई 40। a इज इक्वल टू 1 प्लस 8 से डिवाइडेड करना है, 8 को डिवाइडेड करना आपको। देखो 8 को 40 से डिवाइडेड करना है। 8 डिवाइडेड बाय 40 0.2 0 पॉइंट कितना आ गया बच्चों? 2। 8 डिवाइडेड बाय 40 0.2। a इज इक्वल टू, अब इसकी करो एडिशनल, प्लस 1 1.2। ये आ गया इसका आंसर 1.2, है ना। तो कभी भी ध्यान में रखना 1.2 ये उसका आंसर आ गया अभी मीन का। इसका मीन का ये होगा आपका। थोड़ा सा कम ज्यादा किताब में, दूसरी किताब में या कम ज्यादा आ सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का तो पक्का आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पक्का आता। ये बात ध्यान में रखना। अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ यहीं पे
ये निकालेंगे कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स आई। पहले क्या निकाले, एक्स का, इसका एक्स का, यानी कि ए, देखो ए, हाँ, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू आई, थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया आपका, देखो 3 है, कितना है बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 53, एन कितना है 53 माइनस अभी सिग्मा एफ डी एक्स, सॉरी ये एफ डी एक्स का स्क्वायर होना बच्चों, एफ डी एक्स का क्या होना स्क्वायर, देखो ऐसा ध्यान में नहीं रहता, ये एफ डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर 91 एफ डी एक्स का स्क्वायर यानी कि 91, ये एफ डी एक्स का स्क्वायर यानी कि 91 डिवाइडेड बाय 53, एफ डी एक्स कितना है आपका 3 डिवाइडेड बाय 53, इसको डिवाइडेड 2 है ना, इंटू 1, इंटू कितना करना है 1, क्योंकि 1 है आपका, हाँ डिवाइडेड। अभी 91 डिवाइडेड बाय 53 करो, 91 डिवाइडेड बाय 53। देखो बच्चा आपको एग्जांपल तो देखना ही है, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1 पॉइंट नहीं तो आप क्या करते, स्किप कर लेते। देखो अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 6, अगर इसको मैंने बढ़ा दिया तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नहीं बढ़ा है तो चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं अपन, 6 है ना तो 5 के ऊपर है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे कितना करेंगे बच्चों 2, 6 को मिटा देंगे, ओके। हाँ 3 डिवाइडेड बाय 53, 3 डिवाइडेड बाय 53 0.06 इसका स्क्वायर इंटू 1। अभी 6 क्यों किया, यहाँ पे कितना है मालूम है 0.056 है, यहाँ पे कितना है 0.056 है, सर इतना है फिर आपने ये क्यों लिखा, ये है तो ये क्यों लिखा, ये भी लिखा तो चलता। अब देखो इसका स्क्वायर जो है वो देखते हैं अपन 0.056, इसका स्क्वायर आएगा 0.003 है ना, और इसका जो स्क्वायर है 0.06, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर उतना आता। तो ये काम करते यही लिख लेते, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। तो 0.056 देखो बच्चों ये लिख लिया मैंने, ओके आपके लिए वही, हाँ नहीं तो आप क्या होते कंफ्यूज हो जाते, इसलिए। अब इसका स्क्वायर 1.72 माइनस इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर लिखेंगे अपन 0.056 स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया, क्या किया बच्चों स्क्वायर 0.03, हाँ 0.003 इंटू 1, थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करना है इसको माइनस करना है, क्या करना है माइनस 1.72 माइनस 0.003, ये आ गया, ये 1.71, इसके बाद है 7 इंटू 1, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालो, है ना। तो आपको लगा था 7 है तो इसको 8 कर लो, इसको 7 है ना यहाँ पे, इसको 8 करना है, इसको ये 8 कर लेंगे अपन, ओके। एक डिजिट बढ़ा दिया उसका, देखो इतना है ना 1.71 है, 3 डिजिट है तो 7 5 के ऊपर है तो यहाँ पे एक इंक्रीज कर देना, 1 के बाद 2 करना, 1 के बाजू में कितना करना है 2 करना है, 2 है ना, ये गलत होगा, यहाँ पे 2 करना है, 1 था ना तो यहाँ पे 2 करना है, ओके बच्चों। हाँ इसको बाहर निकालेंगे अभी 1.72, इसको स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसको प्रेस कर दो, हो गया 1.3 डिजिट लेना है 311, 1.1311 इंटू 1, दिख रहा है ना बच्चों नीचे, हाँ कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है ना। तो इसके बाद अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 0, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो वही आएगा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 1.31, इसको 1.3011 इंटू 1, वही ये आ गया आंसर, तो 2 डिजिट लिख लेना और ये आ गया आपका आंसर 1.31, ये आपका आंसर है 1.31। अगर कुछ इसमें समझो आपको 1.307 आ गया, ये भी आ सकता, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इंक्रीज कर दो 1.31, हो गया वही आंसर है, आंसर चेंज नहीं होगा। समझो यहाँ पे 1.3209 आ गया, ये अगर आंसर आ गया किसी बुकलेट में
कई किस में देख लिया, अरे यार सर ये तो आंसर 1.31 है, ये आंसर 1.309 है, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों, ये 9 है ना, 5 के ऊपर है थर्ड नंबर का डिजिट, तो इसका जो आंसर है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.39 के ऊपर है 1, ये आ गया आंसर है बराबर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। कुछ किताब में आपने देख लेना 3 डिजिट लिखे होंगे, तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे 11 है ना, तो 2 डिजिट ऊपर है, चलता, कोई टेंशन नहीं, मार्क इतने ही मिलते पूरे के पूरे, यानी 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो किताब में बताया तो वो किताब में गलत होगा, ऐसा नहीं बच्चों, और मैंने पढ़ाया तो मैंने गलत होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। इसलिए मैं हर बार, इसलिए मैं आपको ये इतना सारा यानी बता रहा हूँ। ये बात ध्यान में रखना, अगर कुछ डाउट रहा तो आपने मुझे कॉल करके पूछ लेना, और अपनी टेलीग्राम की लिंक भी है, आप टेलीग्राम की लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना, हर बार आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। टेलीग्राम का ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, हर बार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पेपर पैटर्न भी बता दूंगा मैं अभी कुछ दिनों के बाद, पेपर पैटर्न भी अपन देख लेते हैं। अभी देखेंगे अपन कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बी, कौन सा बच्चों, बी, यानी कि वाई, ये वाई वाला बी क्या देखेंगे अभी, स्टैंडर्ड डिविएशन बी। यहाँ पे निकाल थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू आई करना है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर ऐसा लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू देखो बच्चों, इसका सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है आपका 70, कितना है 70 है ना, डिवाइड एन कितना है, सबसे लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो एकदम यानी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा लेकिन सेम आता। 53 है क्या, नहीं 40 है ना। तो देखो अभी ये इसका होगा, ये इसका बराबर है ना, ये ए का है, ये बी है, बी का मीन ये ए का मीन, ये बी का मीन, ये ए का स्टैंडर्ड डिविएशन, अभी बी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते। अपन ने पहले ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेना था, जान दो अभी निकाल लिया है ना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन जो है वो कितना है इसका 40, कितना है बच्चों 40, डी वाई फ्रीक्वेंसी कितना है 40, तो यहाँ पे 40 आएगा, कितना आएगा 40, ऐसा ध्यान में रखना पड़ता। अगर वहां पे 53 लिखा तो गया, तो हाँ अभी 8 डिवाइडेड बाय 40 इसका स्क्वायर इंटू आई है ना, आई कितना है 1, थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको डिवाइडेड करना है 70 डिवाइडेड बाय 40, 70 डिवाइडेड बाय 40 1.75 माइनस, अभी 8 को डिवाइडेड बाय 40 0.2 इसका स्क्वायर इंटू 1, थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट, हाँ बच्चों 1.75 माइनस इसका स्क्वायर करो, क्या करना है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसा करना है 0.2 ए मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होगा स्क्वायर है ना, 0.02 का स्क्वायर 4 होता, 0.04 इंटू 1, थीटा इज इक्वल टू, हाँ अब इसको माइनस करो आप, 0.2 इंटू 4 1.75 माइनस 0.04 1.71 इंटू 1 ओके, थीटा इज इक्वल टू, इसको इनर रूट से बाहर निकालो, बाहर निकाला 0.3076 इंटू 1, यह उसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना है, कितना डिजिट लेना है बच्चों 3, तो इंटू 1 है ना, तो 7 है, आप इधर इंक्रीज कर सकते हो 1 की जगह, थीटा इज इक्वल टू 1.31, इसका भी आंसर वही आ गया, सेम आंसर आ गया दोनों का, थोड़ा सा डिफरेंस था वो भी सेम आ गया, हो गया बच्चों। देखो तो कुछ भी नहीं, वो थोड़ा फार डिफरेंस आ सकता है, अगर किसमें ये देखो ये आंसर है, इसको किसी के मल्टीप्लिकेशन किया 1.307, यही आंसर यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 1.037, या किसका 0.8 0.10 या 1.32 34 35 आएगा, 0.8 आएगा, लेकिन 5 डिफरेंस चलेगा, उसके ऊपर मत आने को ना, नहीं तो फिर एग्जांपल रॉन्ग हो जाएगा। ये इतना चलता बच्चों, ये परफेक्ट है। तो ये आगे बात ध्यान में, ये होगा इसका भी, हाँ
तो अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी देखो, अभी आप इस पे ही, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन का 3 है, हाँ इसको मिटा देता हूँ। कैलकुलेशंस ऑफ को इफिशिएंट्स, ये आपने पूरा लिख लेना, इफिशिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, है ना। सी वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए इंटू 100, थीटा अपॉन ए इंटू 100। तो पहले ए का देखते हैं अपन, किसका देखेंगे, ए, यहाँ पे ए लिख लिया मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन ए। तो सी वी, ये सी वी इज इक्वल टू थीटा कितना है ए का बच्चों, थीटा, ए का थीटा, ए का थीटा ये है, ए का थीटा है अपना 1.31, 1.31 डिवाइडेड बाय ए का 1, ए कितना है, ए का मीन है 1.06, यहाँ पे लिखो 1.06 इंटू 100। सी वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है 100 से, तो उतना ही आएगा 1.31 इंटू 100, देखो 131 डिवाइडेड बाय 1.06। तो सी वी इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेड करना, अभी क्या करना है, 131 डिवाइडेड बाय 1.06 डिवाइडेड, ये आ गया 123.58, ये आ गया अपना आंसर 58 आ गया बच्चों ध्यान में। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे 123 पॉइंट, किसका 60 होगा, किसका 65 होगा, किसका 85 होगा, हो सकता है 81 होगा, तो ये भी आ सकता है, 10-15 चलेगा वो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद देखो बच्चों, ये होगा आपका, अभी लिखेंगे अपन कैलकुलेशंस ऑफ को इफिशिएंट, है ना, हाँ इफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, कौन सा, बी बच्चों, कौन सा बच्चों, बी, है ना। हाँ ये बात ध्यान में रखना। अभी आपको निकालना है सी वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए इंटू 100, सी वी इज इक्वल टू थीटा, तो बी का थीटा कितना है, बी का थीटा है 1.0, ये भी 1.31 डिवाइडेड बाय, देखो 1.31, मैंने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिए, ए, इसका बी का मीन कितना है, बी का मीन है 1.2 इंटू 100, सी वी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करो 131 डिवाइडेड बाय 1.2 131 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आगा 1, इसका आंसर है सी वी इज इक्वल टू 109, यहां लिख लेता हूं, सी वी इज इक्वल टू 109.16, है ना, ये इसका आंसर है। देखो ये आंसर एकदम परफेक्ट है, होगा, हो सकता है कि इसका 108.16, 108.19, ये 1010 15 ऐसा नहीं होने को ना, 109 या 108 या 110, बस इतना ही, इसके ऊपर नहीं चलेगा बच्चों। आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। कुछ अगर कैसा रहता, मिस्टेक तो नहीं हो गई अपनी, एकदम परफेक्ट है, सब एग्जांपल परफेक्ट है बच्चों। तो ध्यान में रखना, है ना। तो कुछ भी आपको ऐसा लगा कि बहुत सर प्रॉब्लम आ रहा, तो कभी भी मुझे कॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वीडियो को क्या करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और तुम्हारे जो भी फ्रेंड होंगे उनको भी सेंड करना बच्चों। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये पूरा का पूरा एग्जांपल मैंने आपको इस पे बता दिया, निकाल लिया। एमकॉम में भी इस तरह से आपको एग्जांपल आ सकता है, एमए भी आ सकता है, स्टैटिस्टिक जिसको भी रहेगा उसको आ सकता है, एम2 वालों को भी आ सकता है वो बच्चों। ओके, ध्यान में आया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।